प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। और आज जो मैं चर्चा लेकर आया हूँ साहब श्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जो किसी संगोष्ठी का है। और उस संगोष्ठी में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पर प्रकाश डाला गया है जिसे आप अभी चर्चा के बाद सुनेंगे। और हाँ, इसकी आवाज़ की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन पिक्चर यानी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम है क्योंकि बहुत दूर से लिया गया था इस वीडियो को। आप जानते हैं कि पहले लोग बहुत दूर से वीडियो लिया करते थे तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम है। फिर भी कोई बात नहीं है, हम आप इस चर्चा को सुने और सुनने के बाद आप साथ करें और जो हमें समझ में आवे वो दूसरे को भी समझाने का प्रयास करें। और हाँ, एक बात और कि हमारे बहुत से भाई बहन इस चैनल पे आते हैं, साहब श्री की चर्चा को सुनते हैं, भजन को सुनते हैं, लेकिन कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन का बटन यानी घंटी का बटन नहीं दबाते हैं। तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन का घंटी जरूर बजा दें जिससे कि हमारा जो भी वीडियो रिलीज होगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले खबर आपको होगा। तो आइए अब चलते हैं साहब श्री की चर्चा को सुनते हैं। एक आवाज ने मुझसे पूछा था क्या करते हो, और भी पहले कुछ बातें हैं वो आगे भी हैं, छोड़ दीजिए। मुझसे पूछा था क्या करते हो। अब जैसे भी मैंने कहा हो, नशे में कह दिया हो, बात नहीं समझा तो कह दिया हो, जो भी कारण हो, नशा तो मैं करता नहीं। मैंने कहा था मैं शिव से बनाता हूं। हमको कहना चाहिए था मैं नौकरी करता हूं, मुझको कहना चाहिए था मैं दंडक मजिस्ट्रेट हूं। हमने ये कुछ नहीं कहा क्योंकि ये काम मैं कर रहा था, किसी ने मुझसे कहा नहीं था। 1986 में 1986 में बहुत बच्चे आज के उस समय पैदा नहीं हुए होंगे। मैंने उस आवाज को कहा था मैं शिव से बनाता हूं। फिर बाद में कुछ और आगे बात बढ़ी, कुछ उन्होंने कहा, मैंने माना। आज 2019 आ गया, लगभग हमारे हिसाब से 29-30 साल हो रहे होंगे। क्या गणित के लोग 29-30 साल हो रहे हैं। मेरी उम्र 71 हो गई है, 71 न होने जा रही, पहुंच रही। अब मैं अपने उस वक्तव्य पर ध्यान देता हूं, उस बयान पर ध्यान देता हूं जो मैंने एक अशरीरी सुप्रीम सत्ता को, सर्वोच्च सत्ता को कहा था। पूछने पर कि क्या करते हो, मैंने कहा था मैं शिव से बनाता हूं। अब मैं सोचता हूं कि 86 में मेरा दिया हुआ बयान, स्टेटमेंट, कहीं खंडित नहीं हो जाए, कहीं टूट नहीं जाए। और इसी से मैं चिंताग्रस्त रहता हूं। और इतना जान लीजिए, जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, जो आध्यात्म से जुड़े लोग होते हैं, वो सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते, वो शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं करते। मुझको करना पड़ा थोड़ी देर के लिए ही सही। कोई आपके यहाँ आया हो और उसको आप कड़े शब्दों में कुछ बोलें, ये सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध है, नहीं बोलना चाहिए था। चलिए आप हमको माफ कर दीजिए, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, मैंने दुनिया की सर्वोच्च सत्ता के सामने बयान दिया 86 में, मैं शिव से बनाता हूं। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो जो शिव शिष्यता की छत है, उस छत पर मैं आपको चढ़ाऊंगा, ये संकल्प लेके चला हूं। कुछ मेरी आदतें बुरी जरूर हैं। 32 साल शासन में रह गया बिहार झारखंड के, तो अनुशासन मेरे खून में आ गया। पदाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर बहाल हुआ था तो अनुशासन मेरे खून में आ गया। 32 साल की आदत जाती नहीं।
कैसे जाएगा? बचपन की आदत नहीं जाती है, 32 साल कोई काम किया उसकी आदत नहीं जाती है। जब आप अनुशासन तोड़ती, जब आप सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ती, तब मुझको क्रोध आता है। वो बाहरी ही होता है। अभी आप गाना सुन रहे थे, सुनते तो आप लोग हैं कि नहीं पता नहीं, बज रहा था, उठा रहे थे लोग। किसी राह पर कैसे किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तुम मुझे छोड़कर, मैं सुन रहा था। तो मैं ये मैसेज दे रहा था, ये संवाद दे रहा था अपने गुरु को। आपको भी संवाद देता हूं कि मैं किसी मोड़ पर आपको छोड़ूंगा नहीं। तो जीवन के अंधियारे में हो आप, उजाले में हो आप, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। किस लिए नहीं छोड़ूंगा? आपको शिव शिष्य जो बनाना, मैं बनाऊंगा जरूर। इसके लिए महादेव आप पर भी दया करें, हम पर भी दया करें, हम सब पर दया करें वो। और इस काम को जल्दी पूरा करना है। आप जल्दी ठीक होइए, जो मैं चाहता हूं उस दिशा में बढ़िए। मेरा आशीर्वाद, जिसका अधिकार मुझको नहीं है, शिष्य को अधिकार नहीं होता, मेरा अनाधिकार आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी कोशिश आपके साथ है, महादेव आपके साथ हैं। जो कहा उसके लिए माफी करेंगे।